हेलो स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सबके सब। आप सबकी प्रिपरेशन जेई के लिए, नीट के लिए और एडवांस के लिए और भी तेज़ी से चल पड़ी होगी। जब आपने डेट्स को सुना होगा, डेट्स अनाउंस हो चुकी हैं, सो आप अपनी प्रिपरेशन बिल्कुल अलर्ट होके करिए, टाइम बाउंडेड प्रिपरेशन करिए। और अगर आपको कोई दिक्कत आती है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। आज यहाँ पर मैं आपसे डिस्कस करने आया हूँ एक टिपिकल प्रॉब्लम। ये टिपिकल प्रॉब्लम यूनिट डायमेंशनल मेजरमेंट के चैप्टर से। आप बोलेंगे यार इसमें भी कुछ पूछने लायक है। बिल्कुल, हमारे पास इसमें भी पूछने लायक बहुत चीज़ें होती हैं जिसमें अक्सर ओवर कॉन्फिडेंट बच्चा फंस जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन मुश्किल नहीं आते हैं, क्वेश्चन टाइम कंज्यूमिंग आते हैं। और आज मैं आपसे यही एक मेथड डिस्कस करने वाला हूँ, डिटर्मिनेंट मेथड फॉर चेकिंग। क्या चेक करना है? सेट ऑफ द इंडिपेंडेंट क्वांटिटी फॉर दिस सिस्टम ऑफ यूनिट। टीचर मुझे क्वेश्चन देगा, 4 ऑप्शंस होंगी और वो बोलेगा इन चारों ऑप्शन में से कौन सी वो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जो इंडिपेंडेंट है एक दूसरे के और वो सिस्टम ऑफ यूनिट की फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और यूनिट्स बना सकती हैं। इसके लिए मेथड क्या है? फॉर द चॉइस ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज़ द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ द डायमेंशंस। यानी कि हमको डिटर्मिनेंट पता होना चाहिए। अब ये बच्चा मेडिकल और नॉन मेडिकल का +2 का जानता है, ड्रॉपर वाला भी जानता है, +1 वाले को थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन मैथमेटिकल टूल्स की प्रैक्टिस के बाद वो भी एक्सपर्ट हो जाता है। डिटर्मिनेंट क्या चीज़ है? डिटर्मिनेंट ऑफ द डायमेंशन ऑफ मास लेंथ एंड टाइम। यानी कि जो मास लेंथ और टाइम की जो डायमेंशंस है, जो पावर्स हैं, जो पावर की आपके पास मास लेंथ और टाइम को हम पावर से रिप्रेजेंट करते हैं, उन डायमेंशंस का अगर मैं डिटर्मिनेंट निकालता हूँ, इट शुड बी नॉन ज़ीरो। अगर कुछ क्वांटिटीज़ फंडामेंटल बन जाए तो उनके मास लेंथ टाइम की जो डायमेंशंस हैं उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास नॉन ज़ीरो आनी चाहिए। और इस वजह से दे आर इंडिपेंडेंट। और इस वजह से, इस मैथमेटिकल ट्रीटमेंट की वजह से हम बोलेंगे कि वो इंडिपेंडेंट है, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है। फॉर एग्जांपल फोर्स, मेरे पास फोर्स है, डायमेंशन मुझे पता है mlt-2, वेलोसिटी lt-1, टाइम t। अब हम इनमें से मास लेंथ और टाइम की जो जो डायमेंशंस है या पावर्स हैं उनको मैं इस तरीके से रो के अंदर लगा देता हूँ। फर्स्ट रो के अंदर फोर्स है, सेकंड रो के अंदर वेलोसिटी है, थर्ड रो के अंदर टाइम है। जब मैं इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू को निकालता हूँ तो ये 1 आ रहा है जो कि नॉन ज़ीरो है। तो मतलब हैंस द अबव 3 फिजिकल क्वांटिटीज़ आर इंडिपेंडेंट। तो आप फोर्स, वेलोसिटी और टाइम, आप इनको फंडामेंटल मान सकते हैं, आप इनको फंडामेंटल क्वांटिटीज़ मान सकते हैं क्योंकि ये तीनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, क्योंकि इनमें आने वाले मास लेंथ और टाइम की डायमेंशंस की डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो के बराबर है। तो ये मेरे पास पहला आपके पास एग्जाम्पल है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। लेकिन but if the value of the determinants of the dimension of mass length and time comes out to be 0, लेकिन अगर ये 0 हो जाए, then they are the dependent quantities and cannot enter the set of fundamental quantities। लेकिन अगर determinant 0 हो जाए, मास लेंथ और टाइम की डायमेंशन का डिटर्मिनेंट 0 हो जाता है, तो ये एक दूसरे पे डिपेंड करेंगी और ये फिजिकल क्वांटिटीज़ फंडामेंटल सेट के अंदर एंटर नहीं कर पाएंगी। कॉन्सेप्ट है। फॉर एग्जांपल प्रेशर, डेंसिटी एंड द वेलोसिटी। हमारे पास प्रेशर की डायमेंशन हमें पता होती है ml-1 t-2। तो पहली रो के अंदर मैंने प्रेशर की डायमेंशंस की वैल्यू को लिख दिया। डेंसिटी ml-3 t0 1 -3 और 0, वेलोसिटी m0 lt-1। तो लास्ट रो के अंदर 0, 1 और -1, ये वेलोसिटी की डायमेंशंस आ गई। बीच वाली मिडल रो के अंदर डेंसिटी की और सबसे अपर रो के अंदर प्रेशर की है। जब मैं इसकी डायमेंशंस को कैलकुलेट करता हूँ तो ये डायमेंशन एग्जैक्टली 0 के बराबर आ जाती है। ये डायमेंशन एग्जैक्टली हमारे पास 0 के बराबर आ रही है और इसका मतलब हमारे पास क्या है कि the above three are dependent
एंड कैन नॉट बी इन द सेट ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो मतलब ये हमारे पास तीनों की तीनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है एंड इट कैन नॉट बी इन द सेट ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो यह हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट मेथड है, इम्पॉर्टेंट तरीका है जिससे हम इस क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं और एक्यूरेटली सॉल्व कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे व्हाट्सएप या मुझे मेल कर सकते हैं। तब